आज की वीडियो में हम सीक्वेंस और सीरीज के आगे प्रॉब्लम्स लेते हैं। आज की पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ कॉट इनवर्स अल्फ़ा इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 प्लस एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स, देन अल्फ़ा इज, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो जो दिया हुआ रिलेशन है उसको हम लेके चलते हैं। दिया हुआ रिलेशन है कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 प्लस एंड सो ऑन। अगर इन टर्म्स को हम देखें तो पहली टर्म है 2, दूसरी है 8, थर्ड में 18, फिर 32। इसको अगर हम देखें, इसको लिखा जा सकता है 2n स्क्वायर, जहाँ n की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक वेरी करेगी। n को 1 देंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी 2, n को 2 देंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी 8। सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन n फ्रॉम 1 to 100 cot inverse 2n square. Now this can be written as summation n from 1 to 100, cot को बदल लेते हैं tan में, तो this can be written as tan inverse 1 upon 2n square, and this can be written as summation n from 1 to 100 tan inverse 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो 2 upon 4n square. Now this can be written as summation n from 1 to 100 tan inverse न्यूमरेटर में 2n ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें और 2 को 1 + 1 लिख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n + 1 माइनस 2n माइनस 1। न्यूमरेटर इस तरह से लिखा जा सकता है। डिनोमिनेटर है 4n स्क्वायर, डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है 2n + 1 इंटू 2n माइनस 1 और प्लस 1। चाहे 1 को पहले लिख सकते थे, 1 + 2n + 1 इंटू 2n माइनस 1, दोनों एक ही बात है। अब ये क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज समेशन n फ्रॉम 1 to 100, ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। और अब समेशन खोल दिया जाए तो सबसे पहले n को रखेंगे 1, तो n को 1 रखने पे ये आएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। n को 1 पुट किया यहाँ 3 हो गया,
और ये 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस n को 2 वैल्यू दें तो 2 इंटू 2 4, ये 5, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, इसी तरह ये चलते जाएंगे प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगी जब n को 100 रखें, तो n को 100 रखने पे ये आ जाएगा 201। पहली टर्म जो है n को 1 रखने पर tan इनवर्स 201 माइनस ये 200 माइनस 1 199, tan इनवर्स 199। अब इसमें ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल होगी, लास्ट में ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें केवल 2 टर्म बचेंगी, tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, ये 2 टर्म रही। अब इसमें फिर फॉर्मूला लगा दें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब 201 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 201 इंटू 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स 200 में से बन गया तो ये हो गया हमारा 200 अपॉन ये 201 हुआ और ये 1 202। टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 100 अपॉन 101। ये वैल्यू है कोट इनवर्स अल्फा की, लेकिन ये tan इनवर्स में है तो इसे चेंज कर लें कोट में। तो दिस कैन बी रिटन एज कोट इनवर्स 101, उल्टा हो जाएगा ये, अपॉन 100। अब इनको कंपेयर करें तो ये क्या इंप्लाई करेगा? देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 101 अपॉन 100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.01। तो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा 1.01। ये ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। ए ऑप्शन इज द आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है इफ 1 log 10 base 4x square minus 2 and log 10 base 4x square minus 18/5 are in AP for real number x, then the value of the determinant is equal to। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें बतानी होगी। तो सबसे पहले तो हम AP का यूज करेंगे और उसकी हेल्प से x निकालेंगे। तो ये तीनों टर्म AP में दी हुई हैं, तो ABC अगर AP में है तो 2B इक्वल टू होता है A प्लस C। तो 1
log base 10 4 to the power x minus 2 and log base 10 4 to the power x minus 18 upon 5 are in AP। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज 2 log base 10 4 ये यस ये 4x minus 2 equal to 1 plus log base 10 4 to the power x minus 18 upon 5। 1 को लिख सकते हैं log 10 base 10 और ये दोनों कंबाइंड होकर क्या हो जाएंगे? log base 10 10 इंटू 4 टू दी पावर x, यानी इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ बेस 10 10 इंटू 4 रेज टू दी पावर x माइनस 18 अपॉन 5। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज ये मल्टीप्लिकेशन को हम इसकी पावर में ले जा सकते हैं और फिर log दोनों तरफ का ख़त्म कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 4 रेज टू द पावर x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 10 इंटू 4 रेज टू द पावर x माइनस 18 अपॉन 5। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज 4 टू दी पावर x इसका होल स्क्वायर कह सकते हैं माइनस 4 इंटू 4 रेज टू दी पावर x प्लस 4 इक्वल टू 10 इंटू 4 रेज टू दी पावर x माइनस ये कितना हो जाएगा? 36। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? एक साइड में ले आए सारी टर्म्स 4 रेज टू दी पावर x होल स्क्वायर माइनस 4 और ये 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो हम इसे माइनस 14 कह सकते हैं इंटू 4 रेज टू दी पावर x और ये 4 प्लस का है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 40। दिस इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज इनके फैक्टर कर सकते हैं तो फैक्टर करने पे इसको लिखा जा सकता है दिस इम्प्लाइज 4 रेज टू द पावर x माइनस 4 इंटू 4 रेज टू द पावर x माइनस 10 दिस इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज 4 रेज टू द पावर x इक्वल टू 4 और दूसरा क्या आएगा? 10। अब इससे x की वैल्यू क्या आएगी? जब पहली वैल्यू हम लें तो वो वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू इरेशनल नंबर होगी, उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये वैल्यू लेके चलते हैं x की पहले फैक्टर से 1। इसको अगर हम देखें भी तो ये वैल्यू वैसे होगी x की वैल्यू log बेस 4 10, इसको छोड़ दिया जाता है। अब x की हमें लाना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या दिया हुआ है? डिटरमिनेंट लेके चलें। डिटरमिनेंट की वैल्यू है 2x माइनस 1 x माइनस 1 और x स्क्वायर। ये पहली रो है।
Now we have to find the value of determinant 2x minus 1, x minus 1 और एक्स स्क्वायर। दूसरी वैल्यू है 1, 0 और नेक्स्ट वैल्यू है x। नेक्स्ट वैल्यू है x और ये है x, थर्ड रो जो है x। नेक्स्ट वैल्यू होगी इसकी 1 और 0। दिस इज 1, दिस इज 0। इसमें x की जगह 1 रख दें, पुटिंग x इक्वल टू 1। putting x equal to 1 in the determinant. डिटरमिनेंट को मान लो हम डेल्टा से डिनोट कर लें, तो वी गेट डेल्टा इक्वल टू x को 1 रख रहे हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 0 1 और 1 1 0। इसकी फर्स्ट 2 रोज आइडेंटिकल हैं और चूंकि 2 रो आइडेंटिकल हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0। ये इसका आंसर होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स सीरीज और सीक्वेंस से रिलेटेड। ये दोनों मार्च 2021 वाले मेन एग्ज़ाम में आई हुई थी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू।